अमित शाह ने बनाया ऐसा तगड़ा प्लान, देश के खिलाफ साजिश रचने वालों को मिलेगा मुंहतोड़ जवाब। मोदी के तीसरे कार्यकाल में साइबर अपराध पर लगेगा ब्रेक। शाह की वीडियो के साथ छेड़छाड़ माफ नहीं करेगा हिंदुस्तान। बंद कमरे में 30 मिनट में दे दिया ऐसा आदेश। तेलंगाना के मुख्यमंत्री को लगा झटका, छूट गए विरोधियों के पसीने। शाह के अफसर दिल्ली में बैठकर कर रहे ऐसी तैयारी, पाकिस्तान चीन की हर चाल पर फिरेगा पानी। सबसे सुरक्षित देश बनेगा हिंदुस्तान, अमेरिका भी करेगा मोदी को झुककर सलाम। जब पूरा देश चुनाव के रंग में डूबा है, मोदी से लेकर अमित शाह खुद लगातार एक दिन में कई रैलियां कर रहे हैं, तब दिल्ली में बैठकर गृह मंत्रालय में अफसरों की टीम ऐसे प्लान पर काम कर रही है जो देश के खिलाफ साजिश रचने वालों के लिए काल साबित होगा। मोदी और शाह पहले ही कह चुके हैं कि देश को मजबूत सुरक्षित बनाने के लिए अगले 100 दिन के रोड मैप पर अभी से काम शुरू हो गया है। एक तरफ $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाना, भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाना, तो दूसरी तरफ भारत की सुरक्षा, करोड़ों हिंदुस्तानियों के डेटा सिक्योरिटी और दुनिया के कोने कोने में बैठे साइबर अपराधियों से देश के लोगों को बचाना। इसी सपने को लेकर मोदी और शाह की जोड़ी आगे बढ़ रही है और इसके लिए दिन रात एकजुट होकर काम भी हो रहा है। बड़े बड़े अफसर, देश दुनिया के दिग्गज टेक्निकल एक्सपर्ट, खुफिया विभाग की टीम भी भारत की साइबर सुरक्षा को मजबूत बनाने के लिए ठोस प्लान तैयार कर रही है, क्योंकि शाह इस बात को अच्छे से जानते हैं कि अगर भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाना है तो हर क्षेत्र में डिजिटल इंडिया को बढ़ाना है और डिजिटली हो रहे भारत को साइबर अपराध से सुरक्षित बनाना भी उतना ही जरूरी है। अमित शाह कहते हैं, आने वाले दिनों में डेटा और इंफॉर्मेशन बड़ी ताकत बनने वाली है, इसलिए इसकी सुरक्षा के लिए हमें तैयार होना होगा। हमारा यह मानना है कि देश जब आजादी की शताब्दी पूरा करेगा तो साल 2047 तक साइबर सुरक्षा के मामले में हमें नंबर 1 बनना होगा। जिस तेजी से भारत की 140 करोड़ की आबादी मजबूत सशक्त हो रही है, संचार के माध्यम बढ़ने से कनेक्टिविटी बेहतर हो रही है। आंकड़ों के मुताबिक देश में 83 करोड़ इंटरनेट यूजर्स हैं, जो भारत को डिजिटल माध्यम से संचार, लेन देन, जिससे भारत नगद विहीन अर्थव्यवस्था की तरफ तेजी से आगे बढ़ रहा है। डिजिटली लेन देन रिकॉर्ड तेजी से बढ़ रहा है। गांव गांव तक इंटरनेट पहुंचने से सुविधाएं बढ़ी हैं। हर काम मोबाइल से एक क्लिक में हो जाता है, तो इस पर गंदी नजर रखने वालों की भी कमी नहीं है। ये अपराधी आपके आसपास नहीं बल्कि हजारों किलोमीटर दूर दुनिया के किसी भी कोने से आपको आर्थिक, सामाजिक या फिर गोपनीयता के मामले में नुकसान पहुंचा सकते थे। सीमा पार पाकिस्तान जैसे दुश्मन देश भारत के खिलाफ साजिश रच सकते हैं, लेकिन ऐसे साइबर अपराधी अपने पंख फैलाते उससे पहले ही शाह नीति ने उनके मंसूबों पर पानी फेरने का काम किया। अब गृह मंत्रालय 2047 तक भारत को साइबर सिक्योरिटी के मामले में सबसे सुरक्षित देश बनाने के मिशन पर काम कर रहा है, जिससे भारत को किसी दूसरे देश पर निर्भर न रहना पड़े और दुनिया को भारत साइबर सुरक्षा के मामले में भी नई राह दिखा सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस चुनौती को समझते हैं और भारत के युवाओं को लीड करने का मंत्र देते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा, प्रधानमंत्री बनने के बाद में दुनिया के 50 से ज्यादा नेताओं से मिला। 25 से 30 नेताओं से जो बात हुई वो साइबर सिक्योरिटी को लेकर उनकी चिंता है। सारी दुनिया परेशान है। क्या मेरे हिंदुस्तान का नौजवान दुनिया को चैन की नींद सोने के लिए एक बड़ा इनोवेशन लेकर आने वाला है? सारी दुनिया की ताकत को साइबर सेफ्टी की जरूरत है। इस मिशन के तहत चंडीगढ़ में देश का पहला साइबर सुरक्षा सेंटर बनवाते हैं। पीएम मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की साइबर सेफ इंडिया पहल गृह मंत्रालय की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है। भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र यानी I4C लाते हैं, जिससे पूरे भारत के 1200 करोड़ रुपए से अधिक बचते हैं और लगभग 5 लाख शिकायतों का निपटारा होता है। 1930 हेल्पलाइन नंबर डिजिटल और ऑनलाइन धोखाधड़ी के शिकार हुए लोगों के लिए वरदान साबित हुए। वहीं भारत और दुनिया भर के टेक्निकल एक्सपर्ट भी साइबर सिक्योरिटी के लिए उठाए जा रहे भारत के कदमों की सराहना करने से नहीं चूकते। जाने माने टेक एक्सपर्ट रमेश कैलासन कहते हैं, साइबर सुरक्षा के प्रति भारत का प्रयास ऐसे समय में बहुत महत्व रखता है जब देश शीर्ष 3 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक बनने के लिए खुद को आगे बढ़ा रहा है। साइबर ठग इतने शातिर हैं कि ये न सिर्फ देश के खजाने को नुकसान पहुंचा सकते हैं बल्कि किसी के खिलाफ कोई बड़ी साजिश भी रच सकते हैं। बीते दिनों कई ऐसे मामले निकलकर सामने आए जब किसी की फोटो या वीडियो से छेड़छाड़ कर व्यक्तिगत तौर पर नुकसान पहुंचाने का काम किया गया। हालांकि यह मामला तब और ज्यादा गंभीर हो जाता है जब देश के गृह मंत्री अमित शाह की एक वीडियो को एडिट कर फर्जी तरीके से वायरल कर भ्रम पैदा करने की कोशिश होती है। अमित शाह की वीडियो के साथ हुए छेड़छाड़ ने उनकी सिक्योरिटी में लगे अफसरों की भी चिंता पैदा कर दी थी। हालांकि मामले की जांच हुई तो एक राज्य के मुख्यमंत्री के ऊपर भी गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है और एक बड़ी साजिश का पर्दाफाश हो गया। साइबर अपराधी सीमा पार से भी भारत को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार हर एक नागरिक की सुरक्षा की जिम्मेदारी समझते हुए भारत को साइबर सुरक्षा के मामले में नंबर 1 बनाने पर तेजी से काम कर रही है।
लेकिन जरूरत है कि आप भी सावधानी बरतें और साइबर अपराध को लेकर सतर्क रहें। फिर भी अगर आपके साथ ऑनलाइन कोई फ्रॉड होता है तो फौरन हेल्पलाइन नंबर पर कॉल और नजदीकी साइबर थाने में शिकायत दर्ज कराएं।